से द्वार से चल करके यहाँ पधारे समस्त पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के पदाधिकारीगण महोदय और इस कार्यक्रम के आशीर्वाद प्रदान करने पधारे हमारे बाड़मेर के वयोवृद्ध एवं अनुभवी मेजर साहब सामने बैठे प्रबुद्ध नागरिकों, मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ कान सिंह जी को, जिनके कारण ये आज कार्यक्रम हो रहा है। और उससे पूर्व अतिशयोक्ति ना समझे तो मैं निवेदन करूंगा कान सिंह जी के पिताजी को यहाँ पधारे मैं आपके स्वागत में एक माला आपको समर्पित करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके पिताजी। आराम से उनको आगे लाएं। हमारे भाई मेहमान भी मिलके आए, हम सब लोग उनको देखें कि अब आप आगे विराजे हैं, आगे विराजे हैं। महाराज बालकृष्ण जी और डॉक्टर यशोदेव जी की त्रिमूर्ति ने देश के अंदर जो एक क्रांति लाई है वो हमारी सोती हुई सुप्त चेतना को जगाने का काम किया है। प्रत्येक भारतीय नागरिक की कहा जाता था और उनको काश कौन करेगा। कभी कभी किन्हीं साहित्यकारों के दिमाग में निकलता था किम करामी क्व गच्छामि, क्या करें कहाँ जाएं। तब शायद हरिद्वार के उस आश्रम से पतंजलि पीठ से एक आवाज निकलेगी, माँ विवेशी अस्ति रामदेव भूतले, ना माँ विवेशी अस्ति बालकृष्ण भूतले, माँ विवेशी अस्ति डॉक्टर यशदेव भूतले। अर्थात आप डरो मत, आप शंका और समाधान में मत पड़ो। ये त्रिमूर्ति के अंदर जो ऊर्जा भगवान ने, ऋषियों ने, संतों ने दी है वही पुनः हमारे से भारत को विश्व गुरु बनाएगा और भारत को सिरमौर बनाएगा। और उसका परिणाम आप और हम सब लोग देख रहे हैं कि पिछले समय में जो देश ने क्रांति और ऊर्जा की उड़ाई ली है, पूरे विश्व को आज मत्था टेक करके मानना पड़ता है। और योग दिवस के दिन सभी ने, पूरे विश्व ने योग दिवस मनाया। ये इस क्रांति वीरों की ही पहचान है, उनकी हुंकार, उनकी लगन ने ये कर दिखाया है। आज विदेशी कंपनियों को यदि कोई चैलेंज करने वाला है तो वो पतंजलि योगपीठ द्वारा निर्मातित वो चीजें हैं। मैं पिछली बार शायद 15 दिन पहले ही बीकानेर के अंदर गया था हमारी मित्र सुभाष जी के एक कार्यक्रम में, और वहाँ आदरणीय देवी सिंह जी भी पधारे हुए थे। देवी सिंह जी बहुत प्रभावित हैं और उन्होंने कहा, एक इंटरव्यू में पूछा कि आप आए हुए यहाँ रामदेव जी महाराज की इस उत्पादन के उद्घाटन में क्या विशेषता है। तब उन्होंने कहा, स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ। आज बस एक ही हमारा और आपका संकल्प है कि जो हमारे देश का उत्थान करना है तो हमारे देश से निर्मित और ऐसे संतों के द्वारा निर्मित जो चीजें हैं वो ही इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कराएंगे। अभी जो हमारे राज्य प्रभारी जी बोल रहे थे वो बिल्कुल हृदय के भाव थे और सत्य और सटीक बातें कह रहे थे, जो अनुभूत बातें थी। सत्य बात ये थी कि इसमें कोई व्यापार वाला विषय नहीं है, क्योंकि उस संत को कोई व्यापार करके पीढ़ियों का धन इकट्ठा नहीं करना है। तो संत का उद्देश्य मात्र इतना है कि जो इधर से आएगा तो इधर इस हाथ से आना और खुद हाथ से वापिस देश में लगाना है। माध्यम अनेक हो सकते हैं, वो चाहे आचार्य कुलम हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे योग हो, पर आपका धन आपके लिए ही वापस लगाना है। यहाँ व्यापारिक मार्केटिंग का विषय नहीं है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ की धरती के जाए हुए एक छोटे से परिवार से गरीब और बहुत संघर्षों के साथ उठे हुए कान सिंह जी ने आज वो काम कर दिखाया, जिसके कारण हमारी इतनी बड़ी हस्तियां जो राजस्थान में, भारतीय पूरे विश्व में अपना प्रतिनिधित्व दिखाती है। मलिक साहब और आपके सभी शिष्टमंडल यहाँ पधारे। मैं इस किसान को अब आशीर्वाद देने आई हूँ और इसकी ऊर्जा और इसकी लगन में और 4 चांद लगेंगे। और मैं कान सिंह जी को और उनके पूरे परिवार को बस दुआ और शुभकामना देता हूँ कि आपने जो थोड़े से कार्यकाल में काम किया है, आपका जीवन आगे बढ़ा है, समय आगे बढ़ा है, आपको बहुत कुछ करना है। आपके साथ इन सब लोगों की दुआएं हैं
और आपका कर्म है ना, वही आपको आगे बढ़ा रहा है। आपकी लगन, आपके करने का जो जज्बा है, कई लोगों ने आपसे प्रेरणा भी ली है। मैं जानता हूँ कि गरीबी की सीमा रेखा नीचे होती है, और ये जो कान सिंह जी आदि हमारे शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य हैं, वे उन परिस्थितियों में आते थे, अपना अंदर का भाव बताते थे कि बाप जी अब कहाँ करें, क्या जाए। उनका धैर्य रखो, सब समय आएगा, भगवान करे अच्छा होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे वो भक्त लोग आज उन मंजिल तक पहुंच गए कि सभी लोग आशीर्वाद देने आप लोग आए हो। तो जी रामदेव जी महाराज ने उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इस किसान की, इस भाई की आशीर्वाद देकर के जो मान बढ़ाया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और पूरे देश के युवा, और कान सिंह ने एक प्रेरणा स्रोत छोड़ा है कि कम शिक्षा हो और चाहे कम पैसा हो, वो कोई मायना नहीं रखता है। आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए। सच्चाई और लगन की जीत है, उसका प्रमाण हमारे सामने कान सिंह जी है। पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो इतनी दूर से चल करके बाड़मेर की धरा पर हमारा और कान सिंह जी का सबका उत्साहवर्धन करने आए। और इस सभा में कान सिंह जी को आशीर्वाद और साथ देने के लिए जितने भी हमारे आस पड़ोस के किसान और जो बंधु आए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत सुंदर काम किया। अपना व्यस्ततम समय निकाल करके ऐसे व्यक्ति के लिए समय दिया आपने, जो दिल से जुड़ करके काम करता है। दुआएं हमारी आपकी, बहुत बहुत शुभकामना। पुनः आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत आभार। आ नहीं सके, लेकिन उनका विशेष संदेश है कि उनके परम मित्र है श्री श्री 1008 प्रतापपुरी जी महाराज। तो उन्होंने बताया कि भाई महाराज जी और हम कई मतलब अलग नहीं है, ये बस दो उनको निवेदन किया है कि भाई मुझे मेरा संदेश महाराज जी को देना कि आप ही चाबियों का हस्तांतरण जो वाहन वहां से पतंजलि ने दिया है कान सिंह जी को, तो महाराज जी के हस्ते ही शुभ हस्ते हस्तांतरण होगा। तो बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ उस दिव्य आत्मा यशदेव जी का कि मित्रता का सच्चा परिचय उन्होंने दिया। वो देखो बचपन कैसा गुजरता है, कहाँ गुजरता। सुदामा और उनकी जो कृष्ण भगवान की कथा कहानी आपने सुनी है, वो एक गुरुकुलीय परंपरा हम 12 साल तक साथ में पढ़े, और शायद कुछ ही लोगों को जानकारी होगी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। यशदेव जी शुरू से प्रतिभावान है, और स्वामी जी का तो कहना ही क्या, वो कई जन्मों के योगी है, और उन्होंने ये नया जन्म लेकर के पुनः अपनी ये यात्रा शुरू की है। तो मैं उस गुरुकुलीय वातावरण की थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। यशदेव जी हम साथ में पढ़ते थे, और मेरे से 2 क्लास पीछे थे यशदेव जी, पर मेरे अंदर भी मेरे परम दिव्य गुरु महाराज का आशीर्वाद, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हमारी मारवाड़ी में कहावत है कि गुरु वो होता है जो लट को उठा करके भौरा बना देते हैं, आपके समान, खुद के समान भ्रमर जैसा बना देते भौरा। तो मेरे उस दिव्य गुरु, आध्यात्मिक गुरु मोहन जी महाराज की कृपा रही कि मैं तो एक लट समान था, पर मुझे भौरा बना दिया उन्होंने अपने जैसा। तो मैं वहां रहा, तो इस गुरुकुल में मेरी एक अलग पहचान थी, और आदर्श विद्यार्थी के रूप में कई बार सम्मानित किया गुरुजी ने। खेलों में मेरी बहुत रुचि थी, मैं बहुत अच्छा प्लेयर था हर खेल का। रिकॉर्ड आज दिन तक शायद गुरुकुल में नहीं टूटे होंगे, जैसे ऊंची कूद के, लंबी कूद के। पर हमारे गुरुजी जिन्होंने गुरुकुल स्थापित किया, स्वामी ओमानंद सरस्वती जी, वो एक क्रांतिकारी थे, और भगत सिंह जी को जैसे फांसी होगी ऐसे वो घर छोड़ करके देश सेवा में लग गए। उनका बाल विवाह हुआ था, तो उन्होंने उस बहन को भी जाके चुनरी उड़ा दी, तू मेरी बहन है, मुझे देश सेवा करनी है। तो मात्र इकलौती संतान थे, पिता के एक पुत्र थे, और नरेला के अंदर उनके 450 एकड़ जमीन थी। वो सब देश को भेंट की, वहाँ कन्या विद्यालय शुरू किया, और खुद ने देश सेवा में अपना जीवन लगाया स्वामी ओमानंद सरस्वती जी ने। वो अंग्रेजी से बड़े खिलाफ थे, अंग्रेजी खेलों से, अंग्रेजी भाषा से, अंग्रेजों के व्यवहार से, कि हमारे देश को इन्होंने गुलाम बनाया, भगत सिंह जी आदि को फांसी चढ़ाया, इसलिए अंग्रेजी हमें नहीं, हमें देश सेवा करनी है। तो हम खेल, जो प्रतियोगिताएं होती थी, अंग्रेजी खेल खेल नहीं सकते थे, गुरुजी ने रोक रखा था। तो उस समय बाल मन था, खेलने की रुचि थी, तो हमने योग टीम बनाई, योगासन की टीम बनाई। उस योगासन टीम का मैं कप्तान था, और यशदेव जी मेरी टीम के आगे सदस्य थे, और हमारी टीम देश में 2-3 बार फर्स्ट आई थी। तो हमारा यशदेव जी का बहुत अंतरंग संबंध रहा है। मैं उस समय भी उनके घर जाया जाता रहता था, जबकि वहाँ पारिवारिक संबंध है।
आज उन्हें मुझे इस लायक समझा और वो स्मृतियां पुनः याददाश्त कर दी कि मित्र जहाँ भी होते हो मित्र मित्र रहते हैं। और मेरे बाल सखा है, मैं आज गदगद हूँ। पूज्य रामदेव जी महाराज भी हमारे बहुत अनन्य अग्रज है, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग आगे काम कर रहे हैं। मेरे मित्र यशदेव जी जो हरिद्वार में बैठे हैं, देश के अंदर दुनिया के अंदर एक अपना काम संकल्प कर रहे हैं। हम सब लोग एक माला के मन के हैं, एक पथ के पथिक हैं। वो अग्रज है, हम अनुज उनके पीछे चलने वाले हैं। बस अपना काम यही है, चली वेती विश्व में देश का एक अलग से पहचान बनाना, इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाओ और पुनः अपनी उन बुलंदियों को छुओ। आप सब हम सब मिलकर के पुनः किरणवंतो विश्व मार्ग बनाएंगे इस देश को, पुनः उस विस्तार से बने जाए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ यशदेव जी का, डॉक्टर साहब का और बालकृष्ण जी का, स्वामी जी का। मुझे उस लायक समझा, हमारी बाड़ी में धरती को लायक समझ करके श्री कांत सिंह जी का सम्मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आगे तैयार रहें। गणपति ट्रेडिंग कंपनी गणपति तैयार रहे और उससे आगे हाँ ओम ट्रेडर्स 3 आदमी हैं। रोम सिंह और सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करे रखें। महाराज जी थोड़ा टाइम है तो उस हिसाब से जा रहे हैं, अभी कार्यक्रम आगे चलेगा। गणपति ट्रेडिंग समझे आगे ओम एंटरप्राइजेज आगे। ये वो व्यक्ति हैं महाराज जी जिन्होंने 100 टन से ऊपर माल बेच दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गुरु सेवा दुर्लभ मार चित दे करे जो कोय, जो मन में इच्छा करे सो सब पूर्ण होय। महाराज प्रतापपुरी यहाँ बड़ी असीम कृपा आया था मन हमेशा जो कोई कम कार हो प्रतापपुरी को जाता था जो मन वर्ष पूरो थी तो हाँ असली सेवा को हमेशा गुरु गोविंद दोने खरार किसके लागू पाए, मैं बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिया बताया। यहाँ सरकारी कृपा था ये बात रामदेव जी तक पहुंचा। संगत अलग नहीं होती तो आते उसी रातों से बन रखा। चलो आपकी भावना भगवान पूरी करें और आप धर्म से जुड़े रहें। सभी आगे आगे बढ़ते हैं, इनका कार्य बढ़ता रहे, ऐसे ही कुछ उम्मीद रखते हैं। ऐसा ही कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज के कार्यक्रम में ये रखा गया था। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। वो राजस्थान सरकारी कहाँ गए? ये कागज ये लो भाई, ये यशदेव जी दे रहे हैं, शुभकामना, धन्यवाद। आराम से कार्यक्रम करने के बैठ जाए बैठने के लिए, दूसरा जी बैठने के लिए